हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी साप्ताहिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि 1 से 7 जून की रहेगी। हम यहां पे जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग में ही रीडिंग करेंगे। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में। कोई हीलिंग क्रिस्टल सेशन या जेम स्टोन या वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए तो नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सन, मून, राइजिंग जिस भी तरह से आपसे रेजोनेट करती है, आप अब तक जैसे देखते आए हैं वैसे ही देखें। मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल एरियाज़ के बारे में मैसेजेस दूंगी, जो भी यहाँ पे आते हैं उसके माध्यम से जो भी गाइडेंस होते हैं वो भी बताऊंगी। और साथ में ही कुछ अगर लगता है कि रेमेडी इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ रही है तो वो दूर होती है, तो डेफिनेटली ही वो भी यहाँ पे बताऊंगी। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आते हैं व्यूअर्स जो बहुत लॉन्ग टर्म को दिखाता है। ठीक है, कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी वीक में आपको बहुत लंबे समय का कोई मैसेज मिलना होगा कि लाइक मान लीजिए आपने इस महीने से कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, लाइक आपने मान लीजिए कि कुछ भी जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को दर्शाता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे आजकल से ही, तो ये नहीं कि आप लाखों में कमाने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 3-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी मैसेज वो माना जाता है कि हो सकता है कि उसका आउटकम आपको 6 महीने में इतना मिलने लग जाए, 4 महीने में इतना मिलने लग जाए, या उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ रहा हो तो वो बता दिया जाएगा। सेम ऐसे ही आपके लव लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो इस वीक में हो, लेकिन इस वीक में उसकी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ग्लिम्स दिख जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेष से मीन तक, एरीज से पाइसिस तक साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने राशि अनुसार देख लीजिएगा। मेष राशि देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है यहाँ पे, रोमांटिक प्रपोजल्स। फर्स्ट कार्ड इज रोमांटिक प्रपोजल। 3 कार्ड निकालेंगे। एंजाइटी एंड ओवर बर्डन को दिखा रहा है ये। ठीक है, और फ्रेश एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, डिलेज, किसी डीले के कारण यहाँ पे मुझे एंजाइटी और ओवर बर्डन आप दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते के बीच में, लाइक वेडनेसडे थर्सडे के करीब। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे के करीब यहाँ पे कुछ मेष राशि वाले यहाँ पे ओवर बर्डन या एंजाइटी को फेस कर रहे हैं किसी डिलेज के चलते। किसी भी फैसले को लेकर हो सकता है, वो आपके लव लाइफ में हो सकता है, वो आपके मैरिज लाइफ में हो सकता है, वो आपके करियर, फाइनेंस या किसी डिसीजन को लेकर हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, कोई लीगल मैटर हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप एंजाइटी के कारण ही किसी डिले को कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको पता है वहाँ पे क्या फैसला बनाना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे डिले मोड में डाले जा रहे हैं। वो वेटिंग कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। ठीक है, डे ऑफ रोमांटिक प्रपोजल यहाँ पे दिखा रहा है। टुडे इज द परफेक्ट डे टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप इफ़ यू लव समवन, प्रपोज देम। ठीक है, अगर आपके मन में किसी के लिए है ऐसा अफेक्शन, आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये हफ्ता प्रपोज करने के लिए बिल्कुल उचित है। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई आपको पसंद आ रहा है या पसंद आ रही है, या फिर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीक उसके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है कि कोई आपको भी प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई लव प्रपोजल आ सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल स्टार्ट, बिल्कुल। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होना ये भी दिखाई दे रहा है इस वीक में। डे ऑफ एंजाइटी एंड ओवरबर्डन, इट्स अ डे ऑफ वर्कलोड, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, कि कुछ चीज़ें आप काम के दबाव के कारण यहाँ पे डिले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि काम आपके लिए प्रायोरिटी है, हालांकि आप मन से भी चाहते हैं कि सारी चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्लेस है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी सेट है, बाकी सब बाद में साइड बाय साइड चलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ता इन द सेंस अंदर तो है उनको सॉर्ट आउट करने की, लेकिन सबसे पहले मेरा काम, मेरी जॉब,
मेरा फाइनेंस ठीक है, कोई लोन चल रहा है उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, साइड बाय साइड यहाँ पे दिमाग में वो चल रहा है, और जल्दी जल्दी करना है, कर्जे उतारने हैं, ठीक है, बिजनेस को प्लानिंग जो की है उस तरीके से आगे बढ़ाना है, मैं पूरी तरीके से यहाँ इन्वेस्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं जो अदर साइड्स की चीज़ें हैं ना वो आपके दिमाग में घूम रही है, मन में घूम रही है कि उनको कैसे ठीक किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके को मैं कह रही हूँ कि बाकी सारी चीज़ें साइड लाइन हो गई है। साइड लाइन मीन्स ये है, ये नहीं कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन टाइम और जो आपकी प्रायोरिटी है ना वो पहले आपका करियर है, बिजनेस है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, जॉब है, पोस्ट है, पोजीशन है, ये सब दिखाई दे रहा है, जो सारे प्रोफेशनल एरियाज़ है। ओके, यहाँ पे डोंट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपसे जिम्मेदारियाँ नहीं निभरी है तो फालतू का तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगी। नहीं, आप उसे हिस्सों में डिवाइड करिए कि मेरा आज का दिन ऐसा सेटअप है पूरा, मैं व्यस्त हूँ, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, या तो कल करूँगा, या तो इसे इसके बाद करूँगा या करूँगी, या फिर कोई और देख लो, ठीक है ना। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी क्या बता रहा है, देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स, सेट योर टारगेट्स एंड मेक फोकस। यहाँ पे विद्यार्थी वर्ग को मैं यही कहूँगी कि अपने टारगेट्स सेट करें, ठीक है, और उनकी तरफ फोकस को अपना बढ़ाइए, ठीक है। फोकस आप बढ़ाते दिख ही रहे हैं मेरे को। 11 नंबर इज़ मास्टर नंबर, तो कहीं ना कहीं मतलब कि मास्टरी हासिल करनी है वहाँ पे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अव्वल नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, या फिर जो भी आपकी इच्छा अनुसार नंबर है, पोजीशन है, वो चाहिए। तो फोकस भी उसी तरीके से आपको कायम रखना होगा जिस तरीके से आपने अपने टारगेट्स को सेट किया है, ठीक है, या फिर टारगेट सेट करने को कहा जा रहा है, और उस दिशा में ही आपका फोकस भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर रेमेडीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स पहने इस वीक में, ठीक है। ब्लैक कलर को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना है। अगर हेल्थ से रिलेटेड या स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड अगर आपको, या स्टडीज़ जो करते हैं, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडीज़, हायर स्टडीज़, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओवरसीज़, तो गायत्री मंत्र का चैंट करना बहुत अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पेशली अगर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते वक्त करें तो और भी बेहतर होगा। नहीं कर सकते तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाते वक्त, आप ऐसे ही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो और अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो आप ऐसे ही करें, और देन फिर दिन की शुरुआत करें। देखिएगा आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देखिए, 11 दिन 21 दिन करके देखिए, आप देखना कितना फोकस आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो सकती है गायत्री मंत्र के चैंट के द्वारा। स्पेशली आपका फोकस अगर नहीं बन पा रहा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, ओके, अगर ज़्यादा इशू है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। तो अदरवाइज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ठीक है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। यहाँ पे वाइट कलर भी आप पहन सकते हैं। ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग फॉर गुड लक, ठीक है। गुड लक और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, आपका लक और बूस्ट करे, आपको शिवलिंग पे कच्चा दूध या फिर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन, ठीक है। और आप अपने किसी ओल्ड वुमेन से, किसी बुज़ुर्ग महिला से अगर आपको कोई सलाह मशवरा मिलती है इस हफ्ते, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर साबित होगा। आप अप्लाई करें ना करें वो आपके ऊपर है, और वो बुज़ुर्ग लेडी कोई भी हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, आपके ऑफिस की हो सकती है, ठीक है, कोई अनजान मिल जाए, वो राय छोटी मोटी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया, शेयर किया, ठीक है, और आपको फिर वो राय मिली। और साथ में यहाँ पे अगर आपको अपने करियर के लिए या कोई भी डिसीजन के लिए किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो किसी फीमेल फिगर की ही, या फिर जिनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिससे कनेक्ट करके आपको अच्छा लगता है, ओके, तो आप उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो इस हफ्ते उनको कुछ गिफ्ट देना, कुछ भी गिफ्ट देना, समय ही तोहफे के रूप में दे देना, ठीक है ना। कुछ अच्छी बातें ही, थोड़े स्वीट गेस्चर्स ही गिफ्ट के रूप में दे देना, ठीक है ना, वो भी एक गिफ्ट ही है। तो ये थी मेष राशि आपकी रीडिंग। वृषभ राशि देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या सरप्राइज है, क्या ऑब्स्टेकल्स है। करियर सक्सेस, 13 नेगेटिविटी, इल्यूजन्स, ओ माय गॉड, 3 times 13, अगेन 13, क्या बात है टॉरस।
जैसे कि आपने देखा वृषभ राशि, यहाँ पे 13 नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं साइन है, सिंक्रोनिसिटीज़ है, स्पिरिचुअल एंड सिंक्रोनिसिटी पर्सपेक्टिव से बार बार किसी नंबर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड का एक सिंबॉलिक मैसेज माना जाता है। ये 13 नंबर का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ठीक है, इसको अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने साइकिल का एंड और नए फेज़ की बिगनिंग से ज़्यादा जोड़ा जाता है। ठीक है, 13 नंबर कहीं ना कहीं अगर इसका टोटल किया जाए तो 4 नंबर स्टबननेस को दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है, इल्यूजन्स को दिखाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को ब्रेक करना यहाँ पे ज़रूरी है, जो ब्लॉकेज बन रही है, कि मतलब सब कुछ है लेकिन कुछ ब्लॉकेज बन रहा है। उस सब कुछ में ही, अच्छी चीज़ों में ही कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और वो शायद कुछ इस तरीके की हम खुद के ही किसी इल्यूजन में फंस के रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको भी 13 नंबर बार बार दिख रहा है, लाइक 1331, ठीक है, घड़ी में 13 दिखना, ठीक है, कहीं भी दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, 4 बार 13 नंबर आए हैं। ठीक है, क्या बता रहा है ये? पुरानी सोच, पुराने फियर्स या टॉक्सिक सिचुएशंस को रिलीज करने का समय आ गया है वृषभ राशि। ठीक है, इस वीक आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब फोकस दे रहा है। इस वीक ये 4 बार ये नंबर रिपीट होने का मतलब लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो पहले अनकंफर्टेबल लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकल विजडम पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। करियर सक्सेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि करियर, बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और रिकॉग्निशन के योग बन रहे हैं। इस वीक में प्रमोशन, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट मिल सकती है। लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलने लग सकता है। अथॉरिटी फिगर्स आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। नेगेटिविटी का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, नज़र लगना, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में। ठीक है, उन लोगों की बातों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सही व्यक्ति है उनकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, या फिर डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी बात सुनूं, किसकी बात को छोड़ूं, और वो इन्फ्लुएंस ज़्यादातर नेगेटिव लोगों का ही मुझे आपके ऊपर पड़ते दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ही शुरू में हाँ हाँ बोल देते हैं, तुम ठीक हो, तुम ये कर रहे हो, अगर नहीं मान रहा तो ऐसे कर दो, वैसे कर दो, रिवेंज जैसे एनर्जी डाल देते हैं अंदर। ठीक है ना, कि तुम भी उसे टिट फॉर टैट करो। ठीक है, तो ये पीछे धकेलने वाली बातें होती है। ठीक है ना, रिवेंज लेकर कुछ नहीं होता है, कोई नहीं जीतता है। वो शॉर्ट टर्म जीत हो सकती है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रिवेंज ये होता है कि अपने आप को इतना आगे बढ़ा दो कि वो खुद ही, मतलब क्या बोलूं, समझ ही जाओ आप। ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। जब तक मैं यहाँ पे रिवेंज लेने का प्लान बनाऊंगी, उतने में तो मैं सक्सेस का आइडिया बना के उससे आगे निकल जाऊंगी। समझ रहे हो कहने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ? तो रिवेंज से कुछ नहीं होता है। तो नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। फियर बेस्ड डिसीजंस आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। मैसेज है यहाँ पे डीप आपके लिए। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट उसे देखने से रोक सकता है। डोमिनेंस का कार्ड क्या बता रहा है? पॉजिटिव साइड तो ये है इसका, लीडरशिप रोल्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स, रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी। नेगेटिव साइड क्या है? स्टबर्ननेस, ईगो क्लैशेस, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश। तो अब आपको देखना है कि बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ रहेगा, कितना रहेगा। ठीक है, ये कार्ड लीडरशिप और कंट्रोल दोनों की ही एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को ही मैंने आपको गिनवा दिए। आप किस में टैप इन कर रहे हैं इस वीक में, वो अब आपको नोटिस करना है। ठीक है, और किस में टैप इन करना चाहिए वो आपके ऊपर है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है इमोशनल सेंसिटिविटी। सरफेस पर आप स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल दिख सकते हो, लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल दिख रहे हो मेरे को इस वीक में। ठीक है, छोटी बातें भी डीपली अफेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, इमोशनल रिएक्शंस को वाइजली हैंडल करना होगा। इसका असर आपके लव लाइफ में और रिलेशनशिप में क्या होगा? मैसेजेस की बात करते हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी। किसी पर्सन के वर्ड्स या एक्शंस का इम्पैक्ट यूजुअल से ज़्यादा फील हो सकता है। ईगो और डोमिनेंस को रिलेशनशिप में कम रखना बेनिफिशियल रहेगा। करियर और फाइनेंस की बात करें तो रिकॉग्निशन, ग्रोथ, लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, लेकिन नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो वृषभ राशि यहाँ पे 13 का रिपीटेशन अपीयरेंस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस में हो। पुराने लिमिटेशंस और फियर्स को छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। करियर और पर्सनल ग्रोथ के दरवाजे खुल रहे हैं, बस नेगेटिव थिंकिंग और ओवर कंट्रोल को रिलीज़ करना होगा। ठीक है, रेमेडी की बात करें यहाँ पर तो अगर आपके फ़ोन के ग्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे चेंज करना अच्छा रहेगा।
ठीक है। हो सकता है फ़ोन के टेम्पर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, स्क्रीन में कुछ हैंग वगैरह की समस्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि आपका राहु भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है इस टाइम पे। ओके, बार बार आपके जो टेक्निकल यूजेस के गैजेट्स है, ठीक है, जो भी यूजेस के गैजेट्स है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, इवन आपकी वॉच भी हो सकती है, ठीक है, स्मार्ट वॉच, स्पेशली स्मार्ट वॉच, ठीक है, वॉल वॉच अगर स्मार्ट वॉच है तो इन पे भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, ठीक है। और अगर नहीं चल रही है और ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका राहु आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 13 नंबर को अगर प्लस करके देखा जाए, 1 + 3 मीन्स 4, तो ये भी चीज़ दिखा रहा है कि इसका थोड़ा ध्यान रखें। फ़ोन हाथ से गिर जाना और कभी नहीं टूटता, कभी नहीं ख़राब होता, अब हो गया, ठीक है, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड हो जाना, ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आपके घर में रखे हुए हैं, अनावश्यक है, यूज़ में नहीं आते हैं, बस शौकिया हैं, तो उन्हें साइड कर दे। और अगर स्पेशली नॉर्थ में रखा हुआ है तो फिर तो बिल्कुल साइड कर दे, वरना अगर आप कोई स्टडी करते हैं ना तो उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये वास्तु और रेमेडी दोनों ही मैंने आपको बता दी है। तो करियर सक्सेस में यहाँ पे बाधा बन सकती है, बन रही है, तो आप देखिए आपके घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वायर हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं जो अब यूज़ में नहीं आते हैं, ठीक है ना, अनावश्यक पड़े हुए हैं, तो उनको निकालो घर से। यहाँ पे ब्लैक अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, टॉरस को वैसे ही अवॉइड किया जाता है, ब्लैक पहनने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, इस वीक मना ही है। ओके, सिल्वर आप पहन सकते हैं, सिल्वर की चेन अगर आपने गले में पहनी हुई है, ठीक है, अंगूठी पहनी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पहन सकते हैं, ठीक है। अपने पॉकेट में रख सकते हैं छोटा सा चांदी का टुकड़ा, अगर चेन और अंगूठी पहनना पॉसिबल नहीं है तो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ब्लैक एंड डार्क कलर्स स्पेशल इवेंट्स में, इंटरव्यूज़ में, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। वाइट और थोड़े से ब्यूटीफुल वाइब्रेंट्स कलर, स्काई ब्लू, ये सब कलर पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी को कुछ डोनेट करना, टेम्पल्स के बाहर, होली प्लेसेस के बाहर, ठीक है ना, नीडी जो लोग बैठे रहते हैं उनको कुछ दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्वीट डिश किसी स्वीपर को, सफाई कर्मचारी को डोनेट करना अच्छा रहेगा। आप कुछ भी, जो भी आपके सामर्थ्य में होता है, जो भी आपसे बन पाता है, आप दे सकते हैं उन्हें। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग, गाइडेंस, ऑब्स्टेकल्स, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, सब कुछ। मिथुन राशि, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है, ब्लॉकेजेस है। करियर विक्ट्री, अपने काम करियर में किसी, चाहे छोटी सी अप्रिसिएशन हो, छोटी सी विक्ट्री हो या बड़ी विक्ट्री हो, आप अपने कलीग से, अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई पोस्ट मिल रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना, तो जो विक्ट्री मिल रही है उसके साथ साथ यहाँ पे आपका प्रेशर और भी ज़्यादा मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, डे ऑफ डेड एंड, मटेरियल अबंडेंस। यहाँ पे काफ़ी लोग नौकरियाँ बदलने की सोच रहे हैं, इस वीक में काफ़ी लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर नौकरी बदलने का नहीं सोच रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साइड इनकम सोर्स कोई यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी, उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस हफ्ते वो चीज़ फाइनली आप कर देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या है मैसेज में, यू विल गेट प्रमोशन एंड करियर सक्सेस, प्रमोशन मिलना, न्यू रोल मिलना, ठीक है, ये भी है। पीपल विल फॉलो यू एंड रिस्पेक्ट यू, आपके काम करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ठीक है, जो भी आप, जिस भी आप फील्ड में हैं, ठीक है, आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका लोग नोटिस कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, साथ के साथ ही आपको सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मैसेज है कि कोई आपको रिस्पेक्ट करता है तभी वो आपको फॉलो करता है या करती है, ठीक है। ये नहीं सोचना है, वहाँ पे जो कहते हैं ना कि ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है कि देखो मेरे को सब फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ हमें कोई व्यक्ति क्यों फॉलो करता है या करती है, सिर्फ हमारे काम की वजह से, ठीक है। विदाउट काम, विदाउट कोई फ़ायदे के कोई किसी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी तरीके का घमंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लोग आपके रिस्पेक्ट और फॉलोअर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन साइट्स पे हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपके बिजनेस में हो, ठीक है, एजुकेशन में हो,
कुछ ना कुछ आप में ऐसी प्रतिभा है जिस वजह से वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मुंह में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हाँ तुम देखो इतने लोगों को मैं चलाती हूँ, मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। वो याद रखिएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी दिखा रहा है, न्यू पैशन, न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। स्टार्ट एनीथिंग न्यू विथ फुल पॉजिटिविटी। अगर कुछ आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली मिथुन राशि आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उतरिए ये सोचकर कि मुझे इसे बहुत हाइट्स तक लेके जाना है, मुझे नेम एंड फेम दोनों ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये नहीं कि दूसरे दिन से या 15 दिन में ही मुझे उसका आउटकम दिखने लग जाए, ठीक है। आउटकम दिखेगा अभी, तो हो सकता है 1% दिखे, 2% दिखे, 0.5% दिखे, ठीक है। तो वहाँ पर हताश नहीं होना है आपको, लेकिन वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी, ठीक है। हार्डशिप को भी कुछ लोग यहाँ पे फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब तक अगर आप किसी मुश्किल से भाग रहे थे, ठीक है, तो इस वीक आप उस मुश्किल से भागेंगे नहीं। प्लस आपको जो टारगेट्स मिल रहे हैं, आपको कुछ भी मतलब चाहे वो आपके पढ़ाई में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, कुछ भी मिल रहा है। इवन घर में भी अगर कोई टास्क मिल रहा है कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती ये, ठीक है, आप निरंतर आगे बढ़े जा रहे हैं। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप फेस करने के लिए रेडी है, किसी चीज़ से भाग नहीं रहे हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको ट्रिगर की जा रही थी अब तक कि ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आप पुरजोर लगा रहे हैं इस वीक में, स्पेशली लास्ट में। यहाँ पे कुछ हार्डशिप आपको फेस करने को मिल सकता है वीकेंड में, जहाँ पे आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, कि आप जो चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है, ठीक है, आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने रिश्ते के प्रति, अपने काम करियर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, वहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा स्लो मिलेगा, स्लो दिख रहा है उस दिशा में, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है मिथुन राशि। यहाँ पे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं अपने लक को बूस्ट करने के लिए। एंड आपको कहा जा रहा है कि सुबह के टाइम 6 से 7 बजे के बीच में, 5:30 से 7, 7:30 के बीच में थोड़ा सा ना सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करें। क्योंकि उस टाइम ना धूप कितनी तेज़ नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि 7 बजे ही सूर्य बहुत तेज़ ले लेता है, हाँ ले लेता है, लेकिन 10 बजे 9:30 बजे वाले की धूप में और 7:30, 7 और 6 बजे वाले की धूप में बहुत फ़र्क होता है। कोई बात नहीं, आप 6:30 पे कर लो, ठीक है। थोड़ा सा सूर्य को देखना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाना। जो भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, ओके, ऑनलाइन काम है आपका, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, फेसबुक में कुछ करते हैं, ठीक है, आपके लिए ये रेमेडी बहुत रामबान काम करने वाला है, ओके। किसी इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हैं, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा सिक्का अपने पॉकेट में रखना बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम के टेबल में या फिर अपने ऑफिस में आप अगर चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पॉकेट में ही आप एक छोटा सा टुकड़ा रख ले, वो भी बहुत है, ठीक है। और वीनस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए परफ्यूम का यूज़ ज़रूर करें। किसी के अगर लव लाइफ में या लग रहा है कि पब्लिक डीलिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे ऐसा रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे कुछ पता नहीं क्या कमी रह जा रही है, तो आप यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स और पायराइट का ब्रेसलेट कंबाइन करके पहन सकते हैं। हमसे ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। मेरे कैनेडियन क्लाइंट है, उन्होंने भी पहना, उनका काम वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने जब से वो पहना, ठीक है, और भी अच्छा चलने लगा, ठीक है। पब्लिक डीलिंग और उनकी और भी अच्छी चलने लगी। हालांकि उनके पर्सनल चार्ट में भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहना और उन्होंने कहा, मुझे अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने मैसेज किया था कि पहले से भी अच्छा काम चल रहा है मेरा, ठीक है। हालांकि वो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा हफ्ता 10 दिन पहन के, तो रिजल्ट उनके सामने थे। मेहनत तो वो कर ही रही थी, लेकिन इस क्रिस्टल ने भी अपना रंग दिखाया, ठीक है। तो आप भी रोज़ क्वार्ट्स और पायराइट का कंबाइंड ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके वेल्थ, आपके प्रॉस्पेरिटी और आपके लव रिलेशनशिप, इवन आपके पब्लिक डीलिंग में भी सॉफ्टनेस रखना, ये सब कायम रखेगा। और अन्यथा जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी शुक्र से इंडिकेट होता है, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। देख लेते हैं
कर्क राशि, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, गाइडेंस है, सरप्राइजेस है, मोमेंट, पेनल्टी, ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स, इक्वल गिव एंड टेक देख रही हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी चीज़ का हर जाना, यहाँ पे कोई पेनल्टी काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है वीक के बीच में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ओके, बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए हफ्ते की शुरुआत, स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स, फोकस रहिए और टारगेट्स बनाइए, ठीक है। ऑलरेडी बने हुए हैं टारगेट्स आपके, तो उस पर फोकस रहने का टाइम है ये। मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, सॉलिड प्लान्स बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन, हवाई बातें, या ठीक है, या फिर प्लान बना के उस अकॉर्डिंग ना चलना, उसमें थोड़ा सा डिले मोड डाल देना या फिर आगे पीछे कर देना, ठीक है। इनकंसिस्टेंट रहना नहीं हो सकता ये पॉसिबल आगे के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सॉलिड प्लान्स आपने बनाए हैं तो उसमें चलिए भी, ठीक है। जो भी आपके डिज़ायर्ड, आपकी इच्छाएं हैं तभी वो पूरी होंगी, चाहे वो आपके एजुकेशन के प्रति हो, आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस के प्रति हो, ठीक है। पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, जो भी रुके हुए काम थे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, गति आना उसमें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके द्वारा कुछ पेंडिंग काम रह गए थे तो उनको अवश्य पूरा करें इस वीक में। डे ऑफ पेनल्टी बता रहा है, टुडे यू नीड टू क्रॉस चेक योर इंपॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। कि जो भी, अगर आप इवन किसी डिपार्टमेंट को लीड भी कर रहे हैं, आप लीडर भी है कहीं के, ठीक है ना, हायर अथॉरिटी में भी है, और आपको पता है ये तो मेरे विश्वसनीय साथी है, इनसे तो मैं हमेशा काम करवाती हूँ, तो इस वीक में आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि क्या जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं वो वाकई में ही भरोसे के लायक है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बात आप पे आ जाए, ठीक है ना, कि मेरी तरफ से तो सब सही चल रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है हर चीज़ में, हर टास्क में अपने, ठीक है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने, चाहे आपका फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मदर की हो, भाई की हो, बहन की हो, ठीक है, एज अ एक एम्प्लॉय की हो, एक बिजनेसमैन वुमेन की हो, ठीक है, कोई नया काम स्टार्ट किया है ऑनलाइन, किसी को आपने सारा कुछ संभालने को दे रखा है, एक बार चेक कीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, आपके काम में क्या चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये मैसेज है, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पास्ट पैटर्न्स में रहेंगे, पास्ट की मिस्टेक्स भी फिर दोहराई जाएंगी, ठीक है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये बार बार एक ही जैसी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि पैटर्न्स ही नहीं तोड़े जा रहे हैं, लूप ही नहीं तोड़े जा रहे हैं, कि पुरानी गलतियों को फिर से ना दोहराए। वो आपके रिश्ते में हो सकता है, वो आपके काम करियर में भी हो सकता है, आपके एजुकेशन या आपने कोई टारगेट बनाए हैं उस प्लान्स में कुछ हो सकता है, ओके। ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड का मैसेज बता रहा है कि यू विल गेट रिवॉर्ड्स इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क, अदरवाइज नॉट, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो हफ्ते के अंत में आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, और अगर नहीं तो नहीं। तो बी ऑनेस्ट एंड मेक बैलेंस डिसीजन, ठीक है कर्क राशि। तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर, क्रीम कलर पहनना आपके लिए इस वीक में अच्छा होगा। मून स्टोन पहन सकते हैं आप क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। इमोशंस अगर अप डाउन होते हैं, ठीक है, ओवरवेल्म रहते हैं थोड़ा, तो मून स्टोन पहनना अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सारे कर्क राशि वालों को, टॉरस वालों को मैंने सजेस्ट किए थे, उन्होंने पहना है, उनके लिए अभी सही रह रहा है सब कुछ, पहले से सही था लेकिन और भी अच्छा कर रहे हैं वो, ठीक है। मदर की ब्लेसिंग्स लेना किसी इंपॉर्टेंट वर्क में निकलने से पहले, ठीक है, अच्छा रहेगा। और किसी ओल्ड विडो को मिल्क ऑफर करना वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने साथ पानी अवश्य रखें, ओके। मून लाइट का वाटर इनटेक करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप बनाना भी डोनेट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मोमेंट के लिए अपने लाइफ में बेहतरी के लिए झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि किसी अच्छे काम की शुरुआत या अच्छे काम को अंजाम तक पहुंचने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, स्मार्ट हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं, बहानों का सहारा नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड बता रहा है कि यू मे रिमेन कन्फ्यूज एंड डुअल माइंड ओवर थिंग्स, की चीज़ों में आपका या तो कन्फ्यूजन या फिर डुअल माइंड दिखाई दे रहा है मुझे इस वीक में। सो कर्क राशि हैं आप, आपकी सिक्स सेंस बहुत गजब की होती है, इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है, उसका यूज़ करें आप कहीं भी फंस रहे हैं तो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। योज देख लेते हैं
आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, सरप्राइजेस है इस वीक में। प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस देख रही हूँ, आपके एक्शंस देख रही हूँ, ठीक है। या फिर कहूँ कि इस वीक में आपको प्रैक्टिकलिटी ही, ठीक है, सही दिशा प्रदान करेगी, ठीक है। अब देखेंगे बाकी और मोमेंट। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने की वजह से ही, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से किसी डिसीजन को लेकर स्टक थे, नहीं सोच पा रहे थे, यहाँ पे भावनात्मक रूप से कार्य करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई व्यवहारिक डिसीजन ही काम आएगा, तो यस डेफिनेटली व्यवहारिक डिसीजन की वजह से ही मोमेंट आ रही है इस वीक में। बैलेंस्ड इमोशंस, बिग चेंज, देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस्ड इमोशंस के बाद ही बॉटम ऑफ द डेक में बिग चेंज आने से क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके इमोशन यहाँ पे बैलेंस्ड है, और यही रीजन है कि द सन की एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है। कि जहाँ पे डिसीजन आपके डावाडोल होंगे, चीजें भी उस तरीके से आपके लाइफ में अनफोल्ड नहीं होंगी जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके के रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे, कर रहे हैं, ठीक है। तो कई लियोस को मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। चाहे वो अपने डिसीजन में हो या कुछ भी हो, लव एरिया में हो, मैरिज एरिया में हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आएगा कि रिश्तों में कैसे प्रैक्टिकलिटी होती है। तभी तो मैंने कहा बैलेंस्ड इमोशंस, इमोशन में बह नहीं जाना है, उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। फर्स्ट मैसेजेस कि यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शंस एंड थॉट्स। आपके जो सोच विचार है, आपके जो एक्शंस है, उनमें ही आप प्रैक्टिकलिटी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी से ही चल रहे हैं आप। दैट्स वाई द रीजन मूवमेंट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। जो भी आप चाहते थे कि शायद वो तरीका काम नहीं किया, वहां पे आपके कुछ ना कुछ भावनात्मक चीजें जुड़ी हुई होंगी एक्शंस में, थॉट्स में, ठीक है। भावनाएं ज्यादा हावी हो रही थी, ठीक है ना। तो उस वजह से आप नहीं कमांड ले पा रहे थे हाथ में, ठीक है, या कमांड लेकर भी वो चीजें नहीं हो पा रही थी जैसे आप चाह रहे थे। कि इंटेंशंस तो बहुत अच्छी थी, कमी कहाँ थी, एक्शंस एंड थॉट्स में, आई थिंक सो, ठीक है। तो बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, की आपको प्रैक्टिकलिटी तो यूज करनी ही है, आप कर भी रहे हैं हफ्ते के शुरुआत से ही, ठीक है ना। कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। चाहे सामने कितना भी अपना हो, अपनी हो, ओके। लेकिन इसमें एक चीज नहीं भूलनी है, अपनी पोलाइटनेस को, अपनी जेंटलनेस को, उसको आपको बनाए रखना है कि कहीं ऐसे हार्श वर्ड्स या स्पीच ना हो जाए जिससे कि आपकी पोलाइटनेस और हम्बलनेस की, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, वो छिप जाए। सिर्फ आप वो जो रूडनेस या फिर जो भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट बिहेवियर, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं चीज़ को सही से करने के लिए, किसी को अपनी गलती रियलाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है। चेस किया है, अब नहीं चेस करना चाहते, अब चीज़ों का वेट कर रहे हैं पेशेंसली। लेकिन वहाँ पे अगर सामने वाला आ रहा है या आ रही है अपनी बात रखने, ठीक है, या एक्सप्लेन करने, तो वहाँ पे आपको रूड नहीं होना है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जिससे कि वो आहत हो जाए। डे ऑफ मोमेंट का कार्ड यहाँ बता रहा है स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें स्लो हो रही हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं, आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप अब तक फोकस्ड रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, वैसे ही रहे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने पढ़ाई में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी यहाँ पे मतलब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, करियर, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आपको कहा जा रहा है कि फोकस होइए और टारगेट्स बनाइए, ठीक है। मेक सॉलिड प्लान, सॉलिड प्लान्स की जरूरत है, ठीक है। हवाई बातें नहीं चलेगी, सिंह राशि सॉलिड प्लान्स मांग रहा है ये वीक। आपके जो भी टारगेट्स है, आपकी जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, सॉलिड प्लान्स मांग रहा है, ठीक है। उसके लिए चाहे तो आपको किसी से कोलैब करना पड़े, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, हल्के लोगों को मत रखिए अपने साथ, या फिर अगर वो हल्के में ले रहे हैं इस समय सिचुएशन को, डिसीजन को, तो कहीं ना कहीं कमांड आपको संभालने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। अगर आपने यहाँ पे कोई प्लान बनाया है, अपने हेल्थ पे वर्क करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, ठीक है, अपने आप को फिट करना है, अपनी स्किन को बेहतर बनाना है, ठीक है, अपने रूटीन को बेहतर बनाना है, ठीक है, मुझे रात को स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, लेट नाइट नहीं जागना है, ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। तो दिनचर्या को उस हिसाब से आप अपने बनाएं, ठीक है, प्लान्स को। इस वजह से मेरा ये प्लान फेल हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको वही कहा जा रहा है कि मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे जरूर होगा, ठीक है, और उसके रिजल्ट भी फिर आपको वैसे ही दिखने लगेंगे।
पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, जो भी रुके हुए कार्य थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, आपके कोई भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर वर्क, लीगल वर्क, ठीक है, आपका करियर से रिगार्ड कुछ, आपका प्रमोशन, आपका कोई कुछ भी यहाँ पे रुका हुआ था वो यहाँ पे गति पकड़ने वाली है। पेंडिंग काम, ठीक है, पेंडिंग काम। और एक मैसेज और है, इस वीक आपको अपने रुके हुए काम को खुद को भी पूरा करने की एक बार फिर से ज़रूरत है, उन पे दृष्टि डालने की ज़रूरत है, किसी और तरीके से में भी किया जा सके, ठीक है। और अगर कोई काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ था, अब वो पूरा करने की ज़रूरत है। किसी को आधी अधूरी कमिटमेंट दी हुई थी, या किसी को आधी अधूरे बातें बोली हुई थी, कोई आपसे समझना चाहता है, सुनना चाहती है, ठीक है, उसे भी पूरा करे, उसे भी नज़रअंदाज ना करे। जो भी यहाँ पे मैसेजेस आते हैं वो आपके सारे के सारे एरियाज के रिगार्ड आते हैं, ठीक है, किसी एक एरिया के रिगार्ड नहीं आता है, ठीक है। डे ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टुडे यू विल गिव इमोशनल सपोर्ट्स टू अदर्स, ठीक है, कि भावनाओं में बह नहीं जाना है, ठीक है। उस मामले में सिंह राशि सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं, आई थिंक सो, ठीक है ना। लेकिन वही है कि वो कभी दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन इस वीक मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, इवन जब आपके खुद के जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, जब आपके खुद के जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, लोगों को आप सपोर्ट करते दिख रहे हैं, भावनात्मक सपोर्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। ओके, बैलेंस्ड एंड डिसीजन, कोई भी आप यहाँ पे निर्णय बना रहे हैं, फैसला लेना है, ठीक है, दो लोगों में से, दो डिसीजन में से, तो उसमें बैलेंस रखना होगा, और वो किसकी ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। गो फॉर ट्रैवलिंग विद पार्टनर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बहुत समय से पार्टनर के साथ समय नहीं बिताया है तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, ठीक है, आउटिंग करना, थोड़ा सा सिर्फ मी टाइम होना चाहिए। मी टाइम क्या, आप और आपके पार्टनर, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होगा। कोई स्पेशल गेस्चर देना, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो डे ऑफ बिग चेंज, ये सबसे अच्छा मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। इट्स अ लकी डे, सम बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे। वो बिग चेंजेस आपके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, करियर, फाइनेंस में, कोई अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करने का आइडिया आ जाना, ठीक है, अच्छे कोलैब्स पार्टनर मिल जाना, अच्छे नए पार्टनर्स मिल जाना जिसके साथ आपकी इमोशनल ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। यूज़ योर विजडम एंड पावर टू अचीव सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ। ब्राइट कलर्स पहने इस वीक में, ठीक है, और ब्लैक कलर को अवॉइड करें। येलो के शेड्स पहने, येलो ऑरेंज का शेड पहने, ठीक है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स, फादर की ब्लेसिंग्स, फादर की यहाँ पे सलाह मशवरा आपके लिए बहुत काम आएगी इस वीक में। किसी फादर फिगर की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ मिल सकती है, आप ले सकते हैं, ठीक है। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, ओके। यहाँ पे आप चींटियों को कुछ मीठा दे सकते हैं, ठीक है, चीनी ही दे दीजिए, मिश्री ही दे दीजिए, चींटियों को थोड़ा सा फीड करवाना अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर अपने डाइट में शामिल करें। कुछ करे या ना करे, ग्रीन वेजिटेबल्स और पानी का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा रखना ही रखना है। स्पेशली अगर आप वेट लॉस, वेट गेन दोनों ही जर्नी में हैं, तब भी कहूँगी। किसी बीमारी से उभर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी मैं कहूँगी ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। किसी इंपॉर्टेंट काम में, आपके करियर, फाइनेंस, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, इन चारों से रिलेटेड कोई चीज़ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर में जा रहे हैं, तो ग्रीन कलर पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में, ओके। यहाँ पे वेडनेसडे के दिन आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। इस वीक के वेडनेसडे के दिन बहुत अच्छा रहेगा वो दिन आपके लिए, आप उस दिन अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और है, झूठ का सहारा नहीं लेना है किसी के सामने अच्छा बनने के लिए या किसी काम को मुकाम तक पहुँचाने के लिए। स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं, बट डोंट स्पीक लाइज। केले का दान कर सकते हैं। कीप ओरल हाइजीन, ठीक है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे काव को फीड कराना भी आपके लक को बूस्ट करेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप अपने, अगर आपके फैमिली मैटर्स में या कोई भी इशू चल रहा है, आप कामधेनु जो गायें होती है, ठीक है ना, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टा में मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एक पोस्ट मैंने डाली है कामधेनु गाय की, ठीक है ना, वो आप हमारे स्टोर से भी खरीद सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा ही मैसेज करके आप मुझसे ऑर्डर करके ले सकते हैं, अन्यथा कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कामधेनु गाय रखना अपने घर में, अपने ऑफिस में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आप लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, देख लेते हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या रेमेडीज है, प्रैक्टिकलिटी,
मूवमेंट, करियर सक्सेस। हफ्ते की शुरुआत का एक अच्छा थॉट, एक अच्छा एक्शन, ठीक है, और थोड़ा फोकस आपको करियर सक्सेस दे रहा है हफ्ते के अंत में, ठीक है। वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, करियर में कोई ना कोई आपको सक्सेस जरूर मिल रहा है, आपको रास्ते मिल जाएंगे। किसी के लिए हो सकता है कि आपको अचीवमेंट मिले, किसी के लिए हो सकता है कि नोटिसेबल हो जाए, आप प्रमोशन मिल जाए, न्यू रोल के लिए आप सेलेक्ट हो जाए। ओके, जरूरी नहीं है कि इस हफ्ते में ही आपको न्यू रोल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम उसमें आ जाए, उस लिस्ट में आ जाए कि किसी अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छे रोल के लिए आपको चूज किया जा रहा है, ठीक है। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, इमोशनल सेंसिटिविटी, यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स, ठीक है। आपको यहाँ पे हफ्ते की शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स और एक्शन में आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में सही चीज़ों का साथ देना, सच का साथ देना, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। हफ्ते की शुरुआत इसी मैसेज से है। यहाँ पे बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, चाहे वो आपसे जूनियर्स हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, ओके। परफेक्शनिज्म की ही चाहत रखना ठीक है, लेकिन अगर किसी से नहीं हो रहा है वैसा काम, तो फिर भी मैं कहूँगी कि उनके साथ पोलाइट रहे एंड जेंटल रहे, ठीक है। उस तरीके से, उस टोन में उनको वो चीज़ें समझाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल डिसीजन, आपका एक प्रैक्टिकल थॉट और एक्शन पूरा हफ्ता बना देगा। देखिए, करियर सक्सेस, यही लोग, यही सोच, ठीक है, यहाँ पे आपको हफ्ते के अंत तक कुछ ना कुछ फायदा दे रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मार्ट हैंडलिंग, कन्या राशि स्मार्ट हैंडलिंग, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड और इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है, कि बात रख भी दी और किसी को बुरा भी ना लगे। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मैं यही बात कहूँगी कि बी पोलाइट एंड जेंटल, ठीक है। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या नहीं कर पा रही है, तो आपको यही कहूँगी कि प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स, इम्पल्सिव होकर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि टारगेट्स बनाइए और उस पर फोकस होइए, और अगर आपने कोई टारगेट यहाँ बना के रखे हुए हैं तो उस पर फोकस करने का ये वीक है, स्पेशली मिड वीक में, वेडनेसडे थर्सडे के करीब करीब। यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये वीक एक मतलब ऐसा वीक है जहाँ पे आप सॉलिड प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सॉलिड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। बिजनेस करना है आपको, ओके, तो वहाँ पे भी सॉलिड प्लान्स बनाना है पहले। ये नहीं कि कूद गए, सोचा और कूद गए, ठीक है। रिस्क तो लेना ही है, लेकिन उसके लिए भी सॉलिड प्लान्स की ज़रूरत है। भाई, मुझे इससे आउटकम क्या मिलेगा, मैं कल कहाँ स्टैंड करूँगा, ये करके कल कहाँ स्टैंड करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे राय में किसी की हाँ नहीं है, ठीक है, मेरे साथ किसी का साथ नहीं है, नो मैटर, लेकिन सॉलिड प्लान्स होने चाहिए कन्या राशि, याद रखिएगा यहाँ पे। और स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, जैसे प्लान बनाओ उसके ऊपर वर्क भी करो, ठीक है। पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, जो भी रुके हुए कार्य थे वो यहाँ पे गति में आने लग जाएंगे इस वीक में ही, स्पेशली वेडनेसडे थर्सडे से ही आप देख पाएंगे। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपके पर्सनल एरियाज़ भी हो सकते हैं, वो आपके प्रोफेशनल एरियाज़ भी हो सकते हैं। करियर सक्सेस का कार्ड यहाँ क्या बता रहा है? प्रमोशन, सक्सेस, रिस्पेक्ट एट वर्क, कि आपका एक शुरुआत का डिसीजन, आपका एक एक्शन, आपका एक थॉट आपको क्या दिला रहा है अपने कार्यक्षेत्र में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। स्पेशली आपके कार्यक्षेत्र में, ठीक है, आपके ऑफिस में, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, समाज में किसी काम को लेकर हो, ठीक है। वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिस्पेक्ट एट वर्क, आपके काम के सम्मान हो रहा है, आपको मान मिल रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है, प्रमोशन की चर्चाएं होने लग जाए, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है यहाँ पे। बी पोलाइट एंड जेंटल विद कलीग्स, आपके साथ जो सहकर्मी हैं, ठीक है, चाहे वो आपसे कम उम्र में हो, कम एक्सपीरियंस में हो, ओके, आपको कहा जा रहा है अपने कलीग्स के साथ आपको पोलाइट एंड जेंटल रहना पड़ेगा। टीम वर्क करके काम करना ही आपको यहाँ पे सक्सेस दिला रहा है। कोई बात नहीं, कोई आपके जैसा काम नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, अपने मुताबिक तो वो सही कर रहा है ना। आपको किस चीज़ से मतलब है? सक्सेस से मतलब है ना। तो बस फिर, नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी इसे ऐसे करो ना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। पहले आप उनका काम देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही नहीं है तो तब बोले। काम होने से मतलब है, सही काम पूरा होने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे तरीके से ही हो, ठीक है। ब्लैक कैन बी वॉन टुडे,
इफ़ योर, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज है, इफ़ योर फोन ग्लास इज ब्रोकन चेंज इट टू गेट सक्सेस इन एफर्ट्स। ठीक है, हमारे लाइफ में कोई भी चीज़, यहाँ पे आप खुद ही सोचिए ना, जब आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, आप ड्रेन रहते हैं अंदर से, ठीक है, आपका क्या होता है, आपको चाहे कितनी भी अच्छी बात बोल दे, कोई कितना भी अच्छा खाना दे दे, ठीक है, आप नहीं अच्छे लगेंगे, कितना भी हम क्यों ना क्रीम लगा ले, फेस वॉश लगा ले, हमारे चेहरे पे वो ग्लो नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम सही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे अंदर से, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्लो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर टूटी हुई घड़ी पहनते हैं, रुकी हुई घड़ियाँ रखी हुई है आपने, जस्ट बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ठीक करवाइए। ठीक है, फ़ोन का ग्लास टेम्पर, अगर उसमें स्क्रैच है, टूटा हुआ है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे ठीक करवाइए, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रहा है, बनेगा। ओके, आपके एफर्ट्स बहुत है लेकिन वो चीज़ खराब है। ठीक है, कहीं ना कहीं से राहु से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि कहा जाता है ना आपको कि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब गैजेट्स रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना, टूटे फूटे बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको सबको साइड करें। आधा वास्तु तो आपका यहीं से ठीक हो जाएगा, घर का, जीवन का, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहूँगी कि इफ़ योर फोन ग्लास इज ब्रोकन चेंज इट टू गेट सक्सेस इन एफर्ट्स, डोंट कीप डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नियर यू फॉर करियर सक्सेस। ये सबसे ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी, या जिनका करियर जस्ट अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है। वैसे तो सबके लिए ही है, मेल फीमेल सबके लिए ही है, हाउस वाइफ से लेके बच्चों से लेके बिजनेसमैन वुमेन, ठीक है, जॉब, सबके लिए बोल रही हूँ मैं ये। लेकिन सबसे ज़्यादा ये असर डालता है घर के बच्चों पर, और जिनका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है उनको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहूँगी, कुछ भी घर में अगर खराब अनावश्यक सामान पड़ा हुआ है तो उसे फेंक दे घर से। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है कन्या राशि, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, यू विल फेस हार्डशिप। ठीक है, यहाँ पे आप जरूर एक कठिनाई को फेस कर रहे हैं इस वीक में, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, शुरू में लगेगा आपको कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए, नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, कि जितने ऊंचे, जितने बड़े हमारे सपने होंगे, एफर्ट्स और टाइम भी उतना ही थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे डिनाई हो सकता है, ठीक है, डिले हो सकता है, डिनायल मोड नहीं है कन्या राशि, इसको याद रखें। तो स्लो लग सकता है आपको चीज़ें कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि डिज़ायर रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बस अपनी कोशिशें, अपनी डेडिकेशन और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। अगर आप इनडिसिप्लिन हैं, डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस वीक ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं, स्पेशली अगर आप जॉब में हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, यूनिफॉर्म ही ब्लैक है, ठीक है, तो उसके लिए कोई मना ही नहीं है। ठीक है ना, कि कंपल्शन है ब्लैक ही पहनना है, तो उसके लिए मना नहीं है। ठीक है, बस हाथ में एक हरा धागा या पीला धागा बांध लीजिएगा, ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का गोचर हो रहा है और पीला धागा बांधना अच्छा रहेगा लेफ्ट हैंड में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर इस हफ्ते आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी पीछे के ऑब्स्टिकल्स में, स्टक एनर्जी में या वर्क में थोड़ी मूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वीपर्स को, सफाई कर्मचारियों को कुछ मीठा जरूर दीजिए, किसी नीडी को कुछ जरूर दीजिए, कुछ चैरिटी, कुछ डोनेशन, ये भी आपके लक को बूस्ट करता है, ऑब्स्टिकल्स को हटाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हैं आप, चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पॉकेट में जरूर रखें। नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, जो स्वीपर वाला कहा है वो भी करेंगे, वो भी चलेगा। ठीक है, घर का खाना है इस वीक आपको, बाहर का खाते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है आपको। यहाँ पे डॉग्स को फीड करवाना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वेडनेसडे के दिन अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है या आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीन कलर अवश्य पहने। लिब्रा, इस वीक आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस है, देख लेते हैं, क्या रेमेडीज है। पेनल्टी, कोई यहाँ पे पुराना हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा पूरा होता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, कोई बहुत पुराना, शायद इस लाइफ का हो भी ना। जिस तरीके के रिजल्ट की आपकी इच्छा है ना, चाहे वो अपने पढ़ाई से हो, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र से हो, अपने ऑफिस से हो, बिजनेस से हो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि सब मिलेगा, बस डेडिकेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जहाँ पे वो भटका तो समझ लीजिए कि रिजल्ट्स में भी वहाँ पे
कम होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हफ्ते के शुरुआत में ही यहाँ पे कि थोड़ा सा आनाकानी कर लूँ, थोड़ा सा मैं भी मौज मस्ती कर लूँ, इधर आज का काम थोड़ा सा कल भी कर लेते हैं, तो नहीं, पेनल्टी का कार्ड बोल रहा है कि इसका भुगतान भुगतना पड़ जाएगा। कोई चोरी चुपके, कोई इलीगल, या जिसे कहते हैं ना कि नोइंगली यहाँ पे कुछ ऐसा किया है, छोटा हो या बड़ा, तो वहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कर्म का लेखा जोखा हो रहा है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि यू नीड टू क्रॉस चेक योर इंपॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारी निभाने में कहीं पीछे तो नहीं हट रहे। कभी किसी को ज़रूरत पड़ी थी और आप वहाँ पे नहीं शामिल हो पाए थे, ठीक है। अननोइंगली की बात नहीं कर रही, नोइंगली ही हो सकता है आपकी लाइफ में उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, ओके, या फिर आपने उसका फ़ोन जानबूझ के ना उठाया हो, ठीक है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि इस वीक वो चीज़ आपके साथ घटे और आपको वो रिकॉल हो कि कभी तुमने ये किया था, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में या किसी फ्रेंड सर्कल में आपने अपने दोस्त का पक्ष लिया, किसी निजी का पक्ष लिया, ये जानते हुए भी कि वो गलत है, ठीक है। तो वहाँ दोस्ती तो जीत गई लेकिन कर्म नहीं जीता, ठीक है। तो कर्म हमेशा प्रधान होता है, यह हम हमेशा ही बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। तो यहाँ पे यही है कि इंपॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वीक में भी, अगर ये पास्ट की भी बात ना करे, प्रेजेंट की भी बात करे, ठीक है, इस वीक फ्यूचर हो जाएगा, वो फ्यूचर ही प्रिडिक्ट किया जा रहा है ये। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने इंपॉर्टेंट टास्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर ले कि कहीं वहाँ पर कुछ जानबूझ के हम अनदेखा, टालना या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी झूठ का सहारा लेना या जानबूझ के किसी से पीछा छुड़ाना, झूठ बोल के वहाँ से निकल पड़ना, ठीक है, कि चीज़ें जब हार्ड हो जाती हैं तो हम वहाँ से उसको डील नहीं कर पाते हैं, तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, ठीक है ना, तो शर्म सी आती है, ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है, कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है ना। अब वही है कि किसी को हम नहीं ब्लेम कर सकते, वो किस स्थिति में है वो ही जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि क्रॉस चेक करिए इस वीक, ठीक है। कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या कभी आपने किसी को ऐसे शब्द बोले थे या कुछ ऐसा किया था, ठीक है। यहाँ पे डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, कि हो सकता है यहाँ पे तुला राशि, बहुत बहुत डीप मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है कि ऐसा कुछ कि किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया, वो सारे लोग भी तो मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैंने कर दिया तो क्या हो गया। जिसने नहीं किया हम उसको उसकी सज़ा नहीं दे सकते, जिसने किया उसको ज़रूर कट ऑफ कर सकते हैं हम अपनी लाइफ से, लेकिन जिसने नहीं किया है उसको क्यों करे भाई, उसको क्यों करे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने पास्ट में कोई गलती की थी, एक तो क्षमा मांग लो, नहीं याद आ रहा फिर भी कहूँगी क्षमा मांग लो, ठीक है, और कोशिश करें कि वो गलती फिर से आपसे ना हो, वरना इस बार यूनिवर्स आपको नहीं माफ़ करेंगे, ठीक है। पेनल्टी का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है और ये इमोशंस से रिलेटेड कुछ है। और अगर आपके साथ किसी ने किया है, ठीक है, तो एक आप अपॉलॉजी देख पाएंगे इस वीक में, ठीक है, या तो उसको अपने लाइफ में कर्मा मिल रहा होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हमें पता चलेगा, जरूरी नहीं है आपको पता चलेगा या नहीं, लेकिन मिल रहा होगा। करियर सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, प्रमोशन सक्सेस, रिस्पेक्ट एट वर्क, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हो सकता है प्रमोशन की न्यूज़ मिले, प्रमोशन में आपका नाम चूज हो जाए, आपके पीठ पीछे आपके काम अगर अच्छे हैं, ठीक है, आपने अगर किसी टाइम बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है, डेडिकेशन, आपके हार्डशिप फेस जिस तरीके से आप करते हैं, परिस्थिति को डील करते हैं, ठीक है, आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन देखकर यहाँ पे आपका नाम प्रमोशन के लिए किसी स्पेसिफिक रोल के लिए जाता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिल रही है, ठीक है, और मान सम्मान भी बढ़ोतरी होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने साथियों में आगे निकल गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बी पोलाइट एंड जेंटल विद कलीग्स, कि आज आपको उनका मुखिया बना दिया गया है, मेन बना दिया गया है, ठीक है। तो बी पोलाइट एंड जेंटल विद कलीग्स। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस टुडे मीन्स कि इमोशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे मना किया जा रहा है। कुछ इमोशनल एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं लग्जरी से रिलेटेड। रिसोर्सेज एंड सक्सेस विल बी देयर, रिसोर्सेज और सक्सेस दोनों ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गिफ्ट्स मिलना, ठीक है, या घर में कुछ रेनोवेशन करवाना, कुछ चेंज करना, कुछ लुक्स चेंज करना, यहाँ पे ये भी मैसेज है। अवॉइड हेस्टी डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, मनी से रिगार्ड जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हेस्टी डिसीजंस को अवॉइड करें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो रेमेडीज़ है, किसी बूढ़े बुजुर्ग का, बड़े बुजुर्ग का, स्पेशली किसी स्वीपर का, ठीक है, ब्लेसिंग आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा,
ठीक है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्लेसिंग्स कैसे मिल सकती है, आप उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, ठीक है, आप उनको पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं, आप उनको यहाँ पे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, ठीक है, गर्मियाँ चल रही हैं, पानी दे सकते हैं आप उन्हें, ठीक है, जो भी आपसे बन पड़े आप दे सकते हैं। किसी बुजुर्ग स्वीपर को, किसी बुजुर्ग कर्मचारी को, आप अपने ऑफिस के कर्मचारी को भी दे सकते हैं, आप अपने घर के मेड या सर्वेंट को भी दे सकते हैं। एल्डर हो, थोड़े बुजुर्ग हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डोंट चीट एनीवन, किसी पे भी चीट करने के लिए मना किया जा रहा है, ओके। और यहाँ पे आपको सूखा नारियल आसपास किसी भैरव मंदिर में अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंसिस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप भैरव मंदिर में नारियल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिल्वर का कॉइन रख सकते हैं अपने वर्क डेस्क पे या अपने पास, वो भी अच्छा रहेगा। गले में चांदी की चेन या अंगूठी फिंगर्स में पहन सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में, लैपटॉप में कोई स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे अवश्य ठीक करवाएं। और अपने घर में, ऑफिस में, ठीक है, पढ़ने के टेबल के नीचे, सोने के बेड के नीचे अगर कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखा हुआ है, धूल मिट्टी जम रही है, ठीक है, उसे थोड़ा सा साफ करें। वृश्चिक राशि देख लेते हैं इस वीक आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, रेमेडीज, बैलेंस्ड इमोशंस, बिग चेंज। हफ्ते का जो मिडल टाइम है वो बहुत अच्छा है। इल्यूजन शुरू और लास्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस को लेकर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच का टाइम अच्छा है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वाला टाइम मुझे आपका अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है वृश्चिक राशि, यू विल गिव इमोशनल सपोर्ट्स टू अदर्स, ठीक है। ये भी एक तरीके का लोगों की सेवा करना ही होता है, हेल्प करना ही होता है। आपको कहा जा रहा है कि यू विल गिव इमोशनल सपोर्ट्स टू अदर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इमोशनल सपोर्ट की किसी को ज़रूरत है, कोई आपसे सलाह मांगने आ रहा है, हेल्प मांगने आ रही है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके घर में हो, ठीक है, रास्ते में हो, ठीक है, आपको ज़रूर देना है उन्हें वो हेल्प, ठीक है। बैलेंस्ड एंड डिसीजंस में सामंजस्य स्थापित करें। ना तो प्रोफेशनल एरिया का असर पर्सनल एरिया में पड़ना चाहिए, ना तो पर्सनल एरिया का असर प्रोफेशन में पड़ना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ पे तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, दोनों का ही असर। तो स्लीप में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए नुकसान हो सकता है। उसको ठीक करे, ख़त्म करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। गो फॉर ट्रैवलिंग विथ पार्टनर। इस हफ्ते मैं देख रही हूँ कि पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है, मन हो सकता है आपका, ठीक है। तो घूमने जाना, टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई बात करनी है, फेस टू फेस बात करे, वो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बिग चेंज का मैसेज है। लकी डे, सम बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे, ओके। अब इसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी माना जाता है। तो इस वीक आपको कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज, कुछ सिग्नल्स मिलना कि हाँ, इस दिशा में काम होना स्टार्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, अब मैं और ऊंचा जाऊँगा, ऊंचा जाऊँगी, ठीक है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं और बड़ी कंपनी में अप्लाई करूँगा, मेरी और इंक्रीमेंट होगी, लाइक दिस, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म मैसेज है, थोड़ा होगा ही होगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, ठीक है। ये एक चैनल मैसेज है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ होगा, ओके। डे ऑफ इल्यूजन का कार्ड यहाँ बता रहा है, यू मे स्टक इन मल्टीपल ऑप्शंस। वो करियर ऑप्शंस में हो सकते हैं, यहाँ पे जॉब से अगर बिजनेस में शिफ्ट करना है तो उसमें फंस सकते हैं आप, ठीक है। घर के किसी डिसीजन में, 2 डिसीजन में या मल्टीपल डिसीजंस में आप फंस सकते हैं, ठीक है। एक साथ बहुत कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करना है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही एक ठीक करने जा रहे हैं, दूसरा उसमें जंप करने का टाइम आ जा रहा है, ठीक है। रिश्ता आ रहा है या रिश्ते देखने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, करियर ऑप्शन को लेकर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं। इस वीक में, हफ्ते के लास्ट में हो रही हैं ये चीज़ें। तो नेगेटिविटी इन माइंड एंड एक्शंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर किसी सोच विचार में आप पढ़ रहे हैं ना, तो ओवर थिंकिंग जो है ना आपकी नेगेटिव वे में ज़्यादा हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो एक्शंस में भी आपके दिखाई देगा, लाइक गुस्सा कर दिया, ठीक है, किसी के बात का ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, ओके, या फिर
ऐसे तरफ दिमाग घूम रहा है या घुमा रहे हैं जो चीज़ें शायद है भी नहीं उतनी, ठीक है। तो नेगेटिव इमेजिनेशन एट पीक लेवल। हफ्ते के अंत में मुझे यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स में आप घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे सक्सेस एंड रिस्पेक्ट एट वर्क। काम की जगह में आपकी तारीफ हो रही है, आपके काम की तारीफ हो रही है। तो आपके लिए यहाँ पे रेमेडी है, रेड कलर आपको अवॉइड करना है इस वीक में। यहाँ पे स्वीट्स या फिर क्लोथ्स, आप किसी होमलेस चिल्ड्रन को, बच्चे को, आप असहाय बच्चे को, ठीक है, या फिर जो अनाथालय होते हैं वहाँ भी आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वो भी आपके लक बूस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे लक बूस्ट करने का नाम होता है ना, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं होती है। लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रही होती है ना, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, थॉट्स में भी है, उससे भी राहत मिलती है। कभी अगर डोनेट करोगे ना, आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे रक्तदान करना, लेकिन अपने बॉडी में भी सही मात्रा में होनी चाहिए भाई। आपको खुद को आयरन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखें कि मैम ने बोला था कि रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के। आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज़ ना करें, ओके। यहाँ पे फादर की ब्लेसिंग लेना, किसी सीनियर की ब्लेसिंग लेना, मेल फिगर की, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर चींटियों को कुछ मीठा देते हैं वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे गाय को चारा देना, सुबह की पहली रोटी देना, वो भी अच्छा रहेगा इस वीक में आपके लिए। तो ये थी वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। धनु राशि देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, ऑब्स्टिकल्स है, सरप्राइजेस है इस वीक में। आइसोलेशन, ऑब्सेशन, मीटिंग्स, सेलिब्रेशंस, शो पेशेंस। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। मतलब सारे ज़ोडिएक साइन में शायद आपकी रीडिंग मुझे बहुत कार्ड्स इस तरीके के आए हैं ना, मतलब हफ्ते की शुरुआत जरूर आइसोलेशन से हो रही है, लेकिन 9 नंबर है ना, आइसोलेशन यहाँ ख़त्म कर रहे हैं आप, ठीक है। आइसोलेशन की वजह को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेट इस रीजन से आप यहाँ पे खुद को करते दिख रहे हैं मेरे को, जो वजह शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं आपकी लाइफ में, इतनी मैटर नहीं करती हैं। इस वीक में एक तरफ आप अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग यहाँ पे इमोशनली विड्रॉन या इंट्रोस्पेक्टिव फील कर सकते हो, और दूसरी तरफ किसी पर्सन, गोल या सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड या ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो। लेकिन आखिर में यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स, गैदरिंग्स और खुशियों के योग ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि अकेलापन और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो धनुराशि, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। जो है उनको संभालो, उनमें खुशियाँ ढूंढो। लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें, जो सिंगल्स है, किसी पास्ट पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना या इमोशनली अटैच्ड रहना यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर इमोशनली अटैच्ड यहाँ पे फिर से महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनसे आगे निकल चुके हैं या अब आप वहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं, या किसी तरीके से आपके बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। ऑब्सेशन कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, और वो हफ्ते के शुरुआत में ही है। काश यहाँ पे कुछ हो पाता, काश अगर मगर यहाँ पे किसी बात को लेकर है। यहाँ पे जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, पार्टनर को लेकर पॉजिटिवनेस और ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी होगी आपको। मीटिंग्स कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन या फेस टू फेस इंटरेक्शन रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा। एडवाइस है, लव को कंट्रोल करने की जगह फ्लो में रहने दो। मैरिज लाइफ की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग से। मैरिज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रिसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उन्हें सॉल्व करने का मौका मिल सकता है आपको इस वीक में। सेलिब्रेशन कार्ड यहाँ पे फैमिली फंक्शन, आउटिंग, हैप्पी ओकेशन का इंडिकेशन भी दे रहा है, ठीक है। पार्टनर को स्पेस भी दे और सपोर्ट भी। करियर और जॉब की बात करें यहाँ पे तो आइसोलेशन कार्ड बताता है धनुराशि की आप काफी मेहनत क्वाइटली कर रहे हो। ऑब्सेशन एनर्जी आपको गोल ओरिएंटेड बना सकती है इस वीक में, ठीक है, कि मैंने किया है तो मैं क्यों ना उसकी उम्मीद रखूं, ये चीज, लेकिन वो ऑब्सेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्कोहॉलिक टेंडेंसी से बर्न आउट भी हो सकता है कुछ धनुराशि वालों को। तो जॉब सीकर्स, मीटिंग्स कार्ड इंटरव्यूज, डिस्कशन या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए, नेटवर्किंग को इग्नोर मत करो, कोलैब्स को, टीम वर्क को इग्नोर मत करो। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस मीटिंग्स, क्लाइंट इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के योग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नए कॉन्टैक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ का रीजन बन सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और प्रॉफिटेबल डिस्कशंस पॉसिबल है। एजुकेशन की बात करें यहाँ पे तो स्टूडेंट स्टडीज को लेकर काफी सीरियस रहेंगे इस वीक में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यूज के लिए फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन परफेक्शनिज्म और
प्रेशर से बचना होगा। एडवाइस है स्मार्ट स्टडी करो, सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं। आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, आइसोलेशन एनर्जी, कभी कभी आपको लगेगा कि कोई आपको नहीं समझ रहा, ठीक है, अलोन टाइम की जरूरत महसूस हो सकती है। ऑब्सेशन एनर्जी, यहाँ एक ही थॉट या इशू को रिपीटेडली सोचना स्ट्रेस बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यही कहूंगी। अगर आपके फिजिकल हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, स्लीप डिस्टर्बेंस या मेंटल फटीग हो सकता है। रूटीन और रेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी होगी। आपके लिए रेमेडी है मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें धनु राशि, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी, फैमिली गैदरिंग, गुड न्यूज, सेलिब्रेशन, फ्रेंड के साथ रीयूनियन, फंक्शन या इन्विटेशन, ठीक है। आप जितना सोशल होंगे इस वीक में उतना पॉजिटिव फील करेंगे। तो यहाँ पे यही कहूंगी आपके लिए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, सिर्फ आइसोलेशन नहीं। अटैचमेंट को सरेंडर में बदलने की जरूरत है धनुराशि। मीटिंग्स का कार्ड इंपॉर्टेंट कार्मिक मीटिंग्स या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को दर्शा रही है। सेलिब्रेशन, यहाँ पे डिफिकल्ट फेज परमानेंट नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो यहाँ पे फाइनल जो मैसेज है आपके लिए, जितना आप खुद को दुनिया से अलग कर रहे हो उतना ही यूनिवर्स आपको लोगों और अपॉर्चुनिटीज से मिलवाना चाहता है, ठीक है। सिग्नल्स को समझिए सेजिटेरियस। ऑब्सेशन को फेथ में बदलो, क्योंकि आने वाले समय में मीटिंग्स, कनेक्शंस और सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में खुशियों का नया चैप्टर खोल सकते हैं। यहाँ पे और रेमेडीज की अगर बात करें तो आपके लिए रोज क्वार्ट्स बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं पहनते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, परफ्यूम्स जरूर यूज करें, ठीक है। कहीं स्पेशली अगर कहीं इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इमोशनल एरियाज हो, आपके प्रोफेशनल एरियाज हो, वाइट, मिल्क वाइट इन कलर्स का यूज करें अपने लाइफ में, पिंक कलर का यूज करें, ठीक है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा रहेगा, महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेना, उनकी पूजा अर्चना करना वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर को अवॉइड करना है और अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में वाटर स्टोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मोर पंख अपने पॉकेट में, स्टूडेंट है तो अपने किताब में, ठीक है, आप अपने घर में या ऑफिस में भी लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको रक्तदान करने का अवसर मिल रहा है तो वो भी बेनिफिशियल है आपके लिए। केले का दान कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो, लास्ट रेमेडी पॉसिबल हो, जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप केसर का तिलक कर सकते हैं। रोज नहीं तो आप ट्यूसडे और थर्सडे को कर सकते हैं, ठीक है। मकर राशि देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और रेमेडीज क्या हैं। एक्सपेक्टेशंस, किसी से कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं पूरी हुई, ठीक है, और वही चीज़ आप याद करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे लॉस फील कर रहे हैं तो कहीं पे बिट्रेयल, विक्टिम मेंटेलिटी दिख रही है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जैसे कि हर तरफ से धोखा मिल रहा है, किसी ने नहीं समझा, ठीक है। मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए, जताने की ज़रूरत है। आज यही मुझे लगता है, जैसे कि कोई आंखों की ज़ुबान को समझ ही नहीं पाता है, कोई दिल की बात को समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। डे ऑफ पेनल्टी, करियर विक्ट्री। आप इस समय ना, इस वीक में किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या प्रेशर फील कर रहे हो, ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए पास से चली आ रही है, उनके लव रिलेशनशिप में, उनके दोस्तों में या फिर परिवार के किसी सदस्य से रिलेटेड। कुछ कार्मिक लेसन्स, डिलेज या कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉटम ऑफ द डेक में करियर विक्ट्री, ये क्या बता रहा है कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस निश्चित है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज, दर्द और डिले टेम्पररी हैं, लेकिन जो मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब आपके प्रेम संबंध और रिश्तों की बात करें, जो सिंगल्स है, किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। आप जिस रिस्पॉन्स या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन पर ना मिले, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे रिलेशनशिप में मैंने इतना दिया मुझे क्या मिला वाली फीलिंग आ सकती है, ठीक है, ये हफ्ते के शुरुआत में ही दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सेस पेन कार्ड इमोशनल हर्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या ओल्ड वुंड्स को हाईलाइट कर रहा है। गाइडेंस है, एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखो, रिलेशनशिप को स्कोर कार्ड मत बनाओ। मैरिज लाइफ की बात करें
मैरिज में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल प्रेशर बढ़ सकता है। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट कम मिल रहा है, ऐसा फील हो सकता है। पेनल्टी कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि पास्ट मिस्टेक्स या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दोबारा सामने आ सकते हैं। एडवाइस है ब्लेम गेम से बचना होगा मकर राशि। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हीलिंग ला सकती है। करियर और जॉब के बारे में बात करें यहाँ पे तो प्रमोशन के योग, रिकॉग्निशन मिल सकती है, इंटरव्यू या सिलेक्शन में सक्सेस, सीनियर अथॉरिटीज का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का रिवॉर्ड। ओके तो अगर आप जॉब चेंज, गवर्नमेंट काम, प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। अभी प्रेशर है लेकिन डेस्टिनेशन विक्ट्री है। बिजनेस की बात करें, फाइनेंशियल प्रेशर यहाँ या डिलेड पेमेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। कुछ एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट्स या पार्टनरशिप से पूरी ना होने के भी चांसेस है। तो यहाँ पे करियर विक्ट्री इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी पॉसिबल है। एडवाइस है इमोशनल रिएक्शन के बजाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रखो। स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे, स्टूडेंट्स को रिजल्ट को लेकर यहाँ पे एंजाइटी हो सकती है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी। एक्सेस पेन का कार्ड यहाँ पे फेलियर या फियर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता दिख रहा है। एडवाइस है प्रोसेस पर फोकस करो, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की बात करें तो एक्सेस पेन का कार्ड बता रहा है इमोशनल हैवीनेस, पास्ट रिग्रेट्स, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, ओवर थिंकिंग। ठीक है, लोगों से या सिचुएशन से ज़्यादा उम्मीद रखना हर्ट का रीज़न बनता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग मैसेज है, एक्सेप्टेंस वही देता है जो एक्सपेक्टेशंस नहीं दे पाती। ठीक है, एक्सेप्टेंस वही देता है जो एक्सपेक्टेशंस नहीं दे पाती। तो पीस। हेल्थ की बात करें, स्लीप डिस्टर्बेंस, नेक, शोल्डर और बैक की टेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉपर रेस्ट, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें तो फैमिली के किसी मेंबर से एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन सपोर्ट कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। जो लोग आपके साथ हैं उनकी वैल्यू को समझो। ठीक है, यहाँ पे यही कहूँगी मकर राशि लास्ट में कि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी है आपको इस वीक में। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स रिलीज करो, करियर पर फोकस मेंटेन रखो, इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करो, पेशेंस रखो, रिजल्ट आ रहे हैं। कार्मिक लेसन को रेजिस्टेंस के बजाय एक्सेप्टेंस से देखो। यहाँ पे समय भले ही एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल पेन आपको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स की फाइनल एनर्जी यहाँ पे करियर विक्ट्री है। ठीक है, करियर विक्ट्री है, इसलिए हिम्मत मत हारिए क्योंकि आपकी मेहनत का इनाम और जीत आपके बहुत करीब है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि क्रॉस चेक योर इंपॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। किसी को माफ़ करते चले जा रहे थे, ठीक है, या सेम ही गलती दोहराई जा रही है, कहीं पे समय भी देना था, इमोशनल टाइम भी देना था, वो नहीं दे पा रहे थे, तो इस वीक वो आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मदर की या किसी ओल्ड वुमेन की ब्लेसिंग्स आपके काम आ सकती है इस वीक में। यहाँ पे हनुमान चालीसा रीड करना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर लगता है नज़र बहुत लगती है। ठीक है, हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपको दृढ़ता चाहिए, मन से एक दृढ़ता चाहिए। ठीक है, तो हनुमान चालीसा इज बेस्ट। ब्लैक नहीं पहनना है। डुअल माइंड और इमोशनल इन मेकिंग डिसीजन ये भी दिखाई दे रहा है, या तो दो तरीके की सोच में आप टैप इन होते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। ठीक है, कि रिमेन डुअल माइंड एंड इमोशनल इन मेकिंग डिसीजन, इमोशंस हावी हो रहे हैं। ठीक है, या किसी डिसीजन को लेकर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेटिंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, कि कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ नए सलीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रोमांटिक प्रपोजल भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। इम्बैलेंस, कंफ्यूजन, टेक इनिशिएट, एक्सपेक्टेशंस। इस वीक कुंभ राशि लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट एरिया में कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी या इमोशनल इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। आप आंसर्स ढूंढ रहे हो लेकिन क्लैरिटी नहीं पूरी तरह से मिल रही है। ठीक है, यूनिवर्स का सीधा मैसेज है यहाँ पे, वेट करना बंद करो, पहला कदम उठाओ। कभी कभी क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो किसी पर्सन को लेकर मिक्स सिग्नल्स, मिक्स फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं, आ सकती हैं। आप या सामने वाले पर्सन सिग्नल्स क्लियरली नहीं दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखने से डिसअपॉइंटमेंट
फेस करना पड़ सकता है। तो एडवाइस है यहाँ पे, अगर किसी को पसंद करते हो या कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट साइन के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। क्लैरिटी के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में इमोशनल इम्बैलेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटीज है। एक पार्टनर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है और दूसरा यहाँ पे कंफ्यूज लग रहा है मेरे को, ठीक है। टेक इनिशिएटिव यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहले बात करने का स्टेप आपको लेना पड़ सकता है एक्वेरियस। ईगो को साइड रखना बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज में कम्युनिकेशन गैप या एक्सपेक्टेशन का इशू दिख रहा है मेरे को। पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पर इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन को डिस्कशन में कन्वर्ट करो। माइंड रीडिंग की उम्मीद मत रखो, ठीक है। करियर और जॉब की बात करें तो करियर को लेकर कंफ्यूजन चल सकता है किसी के लिए। जॉब चेंज, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, करंट रोल कंटिन्यू करना है नहीं करना है। यहाँ पे मैसेज है कि डिसीजन डिले करने के बजाय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक्शन लो। जॉब सीकर्स जो देख रहे हैं, एप्लीकेशन भेजना, इंटरव्यू देना या नेटवर्किंग स्टार्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ वेट मोड में मत रहो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव लेने वालों को मिलती है। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे आइडियाज है लेकिन एक्शन कम है, ठीक है। फिर से कहूंगी, टेक इनिशिएटिव यहाँ न्यू लॉन्च, मार्केटिंग, क्लाइंट फॉलोअप, सोशल मीडिया विजिबिलिटी, ये सब ग्रोथ ला सकते हैं। तो एडवाइस है, ओवर प्लानिंग से बचकर एग्जीक्यूशन पर फोकस करो एक्वेरियस। एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्ट्रीम चॉइस या एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेकर यहाँ अनसर्टेनिटी दिख रही है मेरे को। गाइडेंस है टीचर्स या मेंटोर्स की एडवाइस लो, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्शन क्लैरिटी लाएगा। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की बात करें, मूड स्विंग्स, इमोशनल हाइज एंड लोज, डिसीजन फटीग, कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम सिचुएशन को बार बार एनालाइज कर रहे हैं। इंट्यूशन और फियर के बीच यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये यही दिखा रहा है, इंट्यूशन और फियर के बीच स्ट्रगल चल रहा है। हर आंसर एक ही दिन में मिलना जरूरी नहीं होता है, ओके। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट कर रहा है। हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। स्लीप पैटर्न इरेगुलर दिख रहा है मुझे आपके इस वीक में, तो रेमेडी है आपके लिए वॉकिंग, मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स, वाटर इनटेक इंक्रीज करो। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करें एक्वेरियस की, तो फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख सकते हैं आप, ठीक है। किसी रिलेटिव या फ्रेंड से सपोर्ट ना मिलने पर डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो सकता है। तो एडवाइस है, एक्सपेक्टेशंस कम, एप्रिसिएशन ज़्यादा रखे। जो जितना कर रहा है, कर रही है, उसी को ही अप्रिशिएट करें, ओके। तो यहाँ पे क्लैरिटी अभी हिडन है। फियर और इंट्यूशन को यहाँ अलग अलग पहचानना सीखो। टेक इनिशिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, पहला स्टेप आपको लेना होगा। यूनिवर्स बाकी रास्ते खोल देगा, फिर वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। तो डिसीजन को अननेसेसरी डिले मत करो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके मैरिज लाइफ में हो, आपके पढ़ाई में हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं भी हो, ठीक है। एक्वेरियस क्लियर कम्युनिकेशन रखो। अगेन कहूंगी, कोई भी एरिया हो चाहे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अडेप्ट करो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग कम करो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन नॉट योर फियर्स। यहाँ पे कुंभ राशि, इस वीक कंफ्यूजन और इम्बैलेंस के बीच यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि पहला कदम उठाइए। जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हैं वो एक्शन के बाद ही सामने आएगी। एक्सपेक्टेशंस को छोड़िए और इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि नए अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे अगर अदर मैसेजेस की बात करें और रेमेडीज की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइट कलर पहनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसमें आप मिल्की वाइट, क्रीम कलर पहन सकते हैं, ओके। नहाने के पानी में अगर आपको लगता है इमोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ा सा बस कच्चा दूध मिलाकर नहाना आपके लिए अच्छा होगा, ओके। किस दिन करें? आप पूरे वीक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को दूध या चीनी का दान कर सकते हैं आप, ठीक है। एक ही व्यक्ति को कर दो, वो भी बहुत है, ठीक है। कुछ मीठा बनाकर, दूध से बनी हुई कोई चीज़ आप दान कर दो, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप जो भी चाहते हैं ना अपने लाइफ में, आपको कहा जा रहा है कि उसको जर्नलिंग करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट योर विश ऑन पेपर एंड कीप इन द फीट ऑफ विष्णु। विष्णु जी के पैर पे, चरण में वो विश को रखना आपके लिए अच्छा होगा। कौन से पेपर में लिखे, ठीक है। अब काफ़ी लोगों के मन में आएगा कौन से पेन से लिखे, कौन से कलर के पेन से लिखे, ठीक है। तो ब्लैक को छोड़कर आप कोई भी यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि ब्लैक नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए होता है, ठीक है। तो ब्लैक को छोड़ के आप कुछ भी लिखो, और नेगेटिविटी ही रिलीज करनी है तो ब्लैक से भी लिख दो, ठीक है। व्हाइट पेपर में, येलो पेपर में, किसी में भी आप लिखो, ओके। यहाँ पे स्वीट भी आप डोनेट कर सकते हैं किसी को, किसी नीडी को, मंदिर के बाहर, जहाँ भी आप
मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, किसी भी धर्म स्थल के बाहर जो नीडी बैठे रहते हैं, ठीक है, उनको किसी भूखे का पेट आप भर सकते हो, ठीक है। पीले चावल, मीठे चावल दान के स्वरूप दे देना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। करियर अचीवमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टी, मीटिंग्स। इस वीक पाइसेस आप अपनी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट गोल के बहुत करीब हो और यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स ऑलरेडी मिल चुकी है, कुछ पाइसेस को देख पा रही हूँ मैं, लेकिन साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस, डिलेज या कार्मिक लेसन्स भी चल रहे हैं साइड बाय साइड। आपको लग सकता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है। अगेन कहूँगी, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, मैरिज में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है, या करियर, जॉब, फाइनेंस में भी हो सकता है। लेकिन मीटिंग्स कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, अचीवमेंट मिल रही है, लेकिन उसके साथ मैच्योरिटी और पेशेंस का लेसन भी दिया जा रहा है। अगर आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें, कोई मीनिंगफुल कनेक्शन या कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है, किसी पर्सन से मिलना या रिकनेक्ट होना पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर। डिस्टेंस, फैमिली इश्यूज, टाइमिंग या कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं। पेनल्टी कार्ड यहाँ इंडिकेट करता है कि पास्ट मिस्टेक्स या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। एडवाइस है आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी रखो। मैरिज लाइफ के लिए बात करें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल मैटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइनेंशियल या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इमोशनल बॉन्डिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग कार्ड यहाँ पे बताता है कि इंपॉर्टेंट फैमिली डिस्कशन, फ्यूचर प्लानिंग, जॉइंट डिसीजन मेकिंग इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे गाइडेंस है, सेंसिटिव टॉपिक्स को अवॉइड करने की बजाय कामली डिस्कस करो। करियर एंड जॉब्स की बात करें तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है आपके रीडिंग का, रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन या एप्रिसिएशन के योग है, हार्ड वर्क नोटिस किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स में प्रोग्रेस दिख रही है। लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शन का कार्ड यहाँ पे बताता है कि डिलेस, पॉलिसीज एंड अप्रूवल इश्यूज, एक्सटर्नल लिमिटेशन भी है साइड बाय साइड। तो सक्सेस आ रही है, बस एक्सपेक्टेड स्पीड से थोड़ी स्लो है। ओके, यहाँ पे बिजनेस की बात करें, बिजनेस में ग्रोथ और अचीवमेंट दिख रही है। न्यू क्लाइंट, मीटिंग्स, कोलैबोरेशंस या डील्स के योग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मीटिंग्स कार्ड स्पेशली बिजनेस ओनर्स के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे लीगल, डॉक्यूमेंटेशन या फाइनेंशियल प्रोसीजर्स डिले कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइस है आपके लिए, रूल्स और पेपर वर्क को लाइटली मत लो। एजुकेशन और स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए अचीवमेंट कार्ड यहाँ पे एक्सीलेंट है। एग्जाम, प्रोजेक्ट या कंपटीशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, डिस्ट्रैक्शन या सेल्फ डाउट फोकस को अफेक्ट कर सकता है, तो उससे दूर रहे। एडवाइस है, डिसिप्लिन मेंटेन रखो और लास्ट मिनट प्रेशर को अवॉइड करो। आपके मेंटल एंड इमोशनल और फिजिकल हेल्थ की बात करें, रिस्ट्रिक्शन एनर्जी, आपको लग सकता है कि लाइफ आपको पूरी फ्रीडम नहीं दे रही, फ्रस्ट्रेशन या इम्पेशंस आपको फील हो सकता है। पेनल्टी एनर्जी, यहाँ पे पास्ट डिसीजन के कंसिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, गिल्ट या रिग्रेट भी ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग मैसेज है, हर डिले पनिशमेंट नहीं लाता, कभी कभी प्रोटेक्शन भी होता है। फिजिकल हेल्थ में आपके लिए रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। रिस्ट्रिक्शन कार्ड यहाँ पे हेल्थ के केस में आपके डाइटरी कंट्रोल या लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, तो हाइड्रेशन, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें पाइसेस, तो फैमिली गैदरिंग, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सोशल इवेंट, ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात, किसी पुराने मित्र से मुलाकात। ठीक है, आपको किसी इन्फ्लुएंशियल या हेल्पफुल पर्सन से मिलने का भी मौका मिल सकता है। आपके लाइफ में अचीवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यूनिवर्स आपसे पेशेंस और मैच्योरिटी भी मांग रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कार्मिक लेसन्स के बाद सही लोगों से मिलना, सही लोगों से टकराना और सही अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको वो सक्सेस मिल सकती है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे अगर और देखें तो इट्स गुड डे टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, डोमिनेंस एंड अथॉरिटी विल बी इन योर साइड। ठीक है, सीनियर्स या कुछ वरिष्ठ लोग आपके साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स यहाँ पे आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आपका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट इनर मोटिवेशन बरकरार है। ठीक है, कि अब मैं कर लूंगा, अब मैं कर लूंगी। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का कार्ड और क्या बता रहा है, स्टकनेस और डिफिकल्टी इन वर्क
हो सकती है कि कुछ तो अवरोध लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम पे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, हो सकता है, लेकिन मेच्योरिटी और पेशेंस और पीस ला रहे हैं वो आपके अंदर। ओके, तो सब होगा पाइसेस, सब होगा, ठीक है। कहीं पे आपने कुछ शुरू किया था, ओके, हो सकता है कि आपको आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिले, वीक के मध्य में ये महसूस हो सकता है कुछ लोगों को, तो रिस्ट्रिक्ट कर रही है ये चीज़ें आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी हो सकती है आपके लाइफ में, कुछ पास्ट कर्मा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे मैसेजेस को मैंने आपको बता दिया। आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, ओल्ड वुमेन की ब्लेसिंग लेना, किसी बुजुर्ग महिला की ब्लेसिंग्स लेना, ठीक है, अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेना, उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं यहाँ काम आएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिट्राइन पहन सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर में या फिर अपॉर्चुनिटीज में कोई बाधा आ रही है, तो सिट्राइन बहुत हेल्प करता है इसमें, ठीक है। आप ऐसा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, धन ब्रेसलेट जिसे कहते हैं, ये भी पहन सकते हैं आप। ऐसा सिट्राइन भी रख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रॉ है, ठीक है, तो ये भी रख सकते हैं आप। अपने इंपॉर्टेंट टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार क्रॉस चेक करके देखें कि दुखी ना होए, मन में कोई ग्रजिस ना पाले, एक बार क्रॉस चेक करके देखें कि कहाँ क्या किया था, क्या कुछ इग्नोर हो गया था आपसे गलती से उस टाइम, जो इस टाइम मुझे झेलना पड़ रहा है। अभी कुछ इग्नोर तो नहीं हो रहा जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बाद में, ये सब चीज़ें नोटिस करनी है आपको, ठीक है। रेमेडी में यही कहूँगी कि ग्रीन और ब्लू कलर पहने, ठीक है। बर्ड्स को फीड कराना भी आपके लिए इस वीक में बहुत शुभ रहेगा। आप अपने माथे पे सैफरन का या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, बनाना डोनेट कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन। वैसे गुरु का गोचर जो है आपके अवरोधों को धीरे धीरे हटाने ही आ रहा है, तभी मैंने कहा स्लो मोड में हो सकता है, लेकिन होगा जरूर।